Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि दिसंबर 2024 के लिए है। आज की रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये दिसंबर का महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। दिसंबर का महीना आपके लिए जनरल एनर्जीज की फॉर्म में किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज फाइव ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज दो कार्ड्स निकल कर आए हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, फोर ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज फाइव ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ विंटर का कार्ड है। कैंसर पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक एयर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप गो विद द फ्लो की एनर्जीज के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। आप ना हर एनर्जीज के साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पास्ट की चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। पास्ट में आपको किसी ने धोखा दिया तो उस सैडनेस की एनर्जी से आप उभर नहीं पाएंगे। प्रेजेंट में भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको हर्ट करे या किसी की बातों से आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो सकती है कि आप एक सैड एनर्जी में एंटर कर सकते हैं। देखिए, आपको उस एनर्जी को रिलीज करना है। ये टाइम उस एनर्जी को हील करने का है, ठीक है, अपने इमोशंस को ओवरकम करने का है। आपको खुद को एडजस्ट नहीं करना है बल्कि इस पेनफुल एनर्जी को ओवरकम करना है, ठीक है। आप पहले से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में एक इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में अपने करियर के रिगार्ड में आपको जो भी फैसले लेने हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से लेने हैं। आपको बहुत सारे लोग एडवाइसेस देने वाले भी होंगे जो आपको प्रैक्टिकल और क्रिएटिव दोनों एडवाइसेस देंगे और उस एडवाइस को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव साइड के ऊपर फोकस करना है। आप बहुत ही सेंसिबल अप्रोच के साथ अपने करियर की ओर बढ़िएगा। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग भी रहने वाले हैं, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी से अगर आप आगे की ओर बढ़ेंगे, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। इस महीने में अपनी लाइफ के हर एक स्फीयर में एक्शन लेने का वक्त है। आपको अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपको आपकी लाइफ में खुशियां मिलेंगी, सक्सेस मिलेगी। और अगर आप एक कैंसर फीमेल हैं और कंसीव करना चाहते हैं, इस महीने में वो एनर्जी बहुत शार्पली नजर आ रही है। इस महीने में कोई मदर फिगर भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। वो एनर्जी भी है यहाँ पर। यहाँ पर किंग ऑफ समर का कार्ड है। इस मंथ में आपको ऐसे लगेगा कि आपके ना इमोशंस को समझने वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं है, बट यहाँ पर आप गलत हैं। आपके इर्द गिर्द कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर है जो आपके इमोशंस को समझ सकता है, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ का एक नया रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है। आपको किसी से वाइज और कंपैशनेट एडवाइस मिल सकती है। किसी ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हैं जो डायरेक्टली दिल से बात करता हो, ठीक है। आप मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि किसी से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन किसी और के लिए आप बहुत ज्यादा डिवोटेड रहने वाले हैं। यहाँ पर फोर ऑफ समर का कार्ड है। अपनी लाइफ में ना इमोशनल पार्ट में आपको डिसकंटेंटमेंट महसूस होगी। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ वैसे नहीं चल रही है जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को चलाना चाहते हैं। अपनी इस डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम की जिंदगी को आपको एडजस्टमेंट में नहीं लेकर जाना। इस एनर्जी को आपको ओवरकम करना है, ठीक है।
आप अगर उस चीज को ओवरकम नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में घिरे रहेंगे, तो जो भी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज इस महीने में आपको मिल सकती हैं वो आपको नजर ही नहीं आएंगी। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ पर 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में डिसीजन मेकिंग आपके लिए उतनी आसान नहीं होगी, स्पेशली आपके करियर और पर्सनल लाइफ में। ठीक है, आपको स्ट्रेस होगा, आपके पास बहुत ज्यादा काम होगा, मल्टीपल जॉब्स को आप एक साथ कैसे करेंगे वो आपको समझ नहीं आएगा। आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप मल्टीटास्क कर सकते हैं। एक बैलेंस बिठाना होगा अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, और जो भी चीज आप करें उसमें फन आपको खुद इंक्लूड करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, फन वे में चीजों को करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के साथ मैच नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों पर अपनी बात थोपने की कोशिश करेंगे और सामने वाला उस चीज को रिटेलिएट करेगा। आपको ये सोचने की जरूरत है कि जिस तरीके से आप अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या वो आपको हैप्पीनेस दे रही है? क्या आप जो चाहते हैं उस तरह से चीजें हो पाएंगी? अगर आपको मिलता है जवाब कि नहीं हो पाएंगी, तो आपको अपने पाथ को बदल लेना चाहिए। ठीक है, आपको कंपैशनेट रहने की जरूरत है इस महीने में। और अगर जिन लोगों पर आपको यकीन नहीं है उन लोगों से ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस महीने में कोई भी इंसान आपको कभी भी बैकस्टैब कर सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। इस महीने में आपको अपनी लाइफ में बैलेंस खुद क्रिएट करना होगा। बहुत सारे लोग आइडियाज देने वाले होंगे, बहुत सारे लोग आपसे बातचीत करने वाले होंगे, आपको आपकी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को समझाने वाले होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सबकी बात सुननी है और माननी है, बात सुन लीजिए। उन सभी आइडियाज को मर्ज करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया आप बना सकते हैं अपना दिमाग लगाकर। ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि जहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज आप तभी कीजिएगा जब आपको ऐसा लगे कि कॉम्प्रोमाइज करने से आपकी सिचुएशन सॉल्व हो रही है। अगर सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही है तो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बेटर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए रास्ता जरूर मिलेगा। यहाँ पर 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। मुझे इस महीने में ऐसा नजर आ रहा है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे या फिर किसी पर्सन के पीछे पीछे भागने वाले हैं, जिससे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी डेवलप होगी, क्योंकि ना तो वो पर्सन आपके हाथ आएगा ना वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आएगी। तो किसी भी चीज के पीछे इस तरह से भागने की आपको जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, ईश्वर पर भरोसा रखिए। हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में मिल जाए, और जिस भी चीज के पीछे आप इस तरह से भागेंगे वो चीज आपसे और दूर चली जाएगी। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपको बड़े बड़े डिसीजंस इस बार अपने करियर के रिगार्ड में नहीं लेने हैं। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। कैंसर पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा? इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। ओके, सो सबसे पहले हम बॉटम ऑफ द डेक भी एक बार चेक कर लेते हैं। दैट इज 10 ऑफ समर का कार्ड है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे, कैंसर पीपल, जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। इस महीने में स्टार्टिंग से आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको पहले ही ये चीज एक्सप्लेन की है कि आपको किसी पर्सन के पीछे या किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे नहीं भागना है। वो चीज आपसे उतनी ही दूर हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि आप ना अपने इस रिलेशनशिप को आप कभी बचा ही नहीं पाएंगे। आपके पार्टनर आपके जज्बातों को समझ नहीं रहे हैं और वक्त आपका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन ये वक्त आपके लिए बदलेगा, और ये वक्त फुल मून के आसपास बदलेगा, जहां पर आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन रीडेवलप होगा। ठीक है, अब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हो रहा है आपकी लव लाइफ में, जिसकी वजह से आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत होगी। अब आपके पार्टनर आपसे बात करने आएंगे तो उस टाइम पर अगर आप सोच विचार करने लगेंगे तो आपके पार्टनर के अंदर एक एप्रीहेंशन की एनर्जी डेवलप हो सकती है। तो इसलिए आप को इमीडिएट एक्शन लेने की उस टाइम पर जरूरत होगी। आप अपने पार्टनर से बात कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो अपनी सिचुएशन के बारे में आपसे क्या बताना चाह रहे हैं।
हो सकता है कि वो आपके पास कमिटमेंट लेकर आए। आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश हमारे पार्टनर हमसे एक बार बात कर लें। आपको धीरे-धीरे नज़र आएगा कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो रियलिटी में चेंज हो रही है। ईश्वर आपकी सपोर्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए। लेकिन एक डर की एनर्जीज़ भी तो अंदर से रहेंगी कि आपके पार्टनर ने पहले आपका विश्वास तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, कहीं दोबारा तो नहीं आपके पार्टनर आपको धोखा देने आ रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए कि इस पॉइंट पर आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप स्टक हो गए हैं, क्या फ़ैसला लेना चाहिए, तो आप किसी इंसान से एडवाइस ले सकते हैं जिस पर आपको भरोसा हो और किसी ऐसे इंसान से जो डायरेक्टली दिल से सोचते हों, ठीक है? इस महीने में आपके पार्टनर आपको प्रैक्टिकल कमिटमेंट देंगे, वो अपनी फैमिली से आपको मिलवा सकते हैं, अपने प्यार को साबित करने के लिए। आप इस महीने में अपने पार्टनर को हाँ कह दीजिएगा। जो ये पहले की एनर्जीज़ है, उसे साइड में करके आप अगर इस पॉइंट पर अपने पार्टनर को हाँ कहेंगे, तो आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। आपके पार्टनर आपको इस तरह की कमिटमेंट देंगे कि वो आपके सभी सपनों को पूरा करेंगे। जो भी प्रॉमिसेस पास्ट में उन्होंने आपके साथ किए हैं, उन प्रॉमिसेस को निभाने के लिए आपके पार्टनर तैयार होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो आपको मान-सम्मान के साथ अपनी फैमिली के साथ सामने अपनाने के लिए तैयार होंगे। ये चीज़ें आप इस टाइम पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। ये चीज़ें इस बार आपके साथ होने वाली हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। देखिए, आप ना इस महीने की स्टार्टिंग में अपने पार्टनर के पीछे-पीछे भागने की कोशिश करेंगे। आप अपने पार्टनर से इमोशनल एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखने वाले हैं। या मैं यूँ कहूँ कि आप अपने पार्टनर का ध्यान ना अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे और आपके पार्टनर ना आपको उस तरह की अटेंशन नहीं देने वाले, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा ना अकेलापन महसूस होगा। आपको ये फ़ील होगा कि हमेशा अपने रिलेशनशिप में आप ही इनपुट्स डालते चले जाते हैं और आपके पार्टनर को आपकी परवाह ही नहीं है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे ये कहें कि वो अपनी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करियर में हैंडल कर रहे हैं या फैमिली में हैंडल कर रहे हैं, उन्हें उस चीज़ के लिए टाइम चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें बहानेबाज़ी लगेंगी। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में देखने के लिए मिलेगा अराउंड 14-15 के आसपास, जहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई सरप्राइज़ मिलेगा। आपके पार्टनर हो सकता है कि अगर आप लोग अभी तक मैरिड नहीं हैं, तो अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करके कोई शादी की डेट की बात करें, ठीक है? या फिर आपकी एंगेजमेंट की बात करें, ऐसी कोई एनर्जी आपको महसूस होगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर आपको कोई बहुत अच्छा गिफ्ट लाकर दे सकते हैं। वो चीज़ ना आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा कि आप अपनी लाइफ के बारे में क्या सोच रहे थे, स्पेशली अपनी लव लाइफ के बारे में क्या सोच रहे थे और चीज़ें किस तरह से टर्न हो रही हैं। अगर आप मैरिड हैं, तो बच्चे प्लान कर सकते हैं आप। अगर घर में बच्चे हैं, तो आपके पार्टनर बच्चों पर बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करने वाले हैं, आपकी इमोशनल नीड्स को समझने वाले हैं। धीरे-धीरे ना आप भी अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करने दोबारा से लगेंगे। आपको ऐसा फ़ील होगा कि आपका ही परसेप्शन कुछ चेंज हो गया था। आप ही अपने पार्टनर को गलत तरीके से एनालाइज़ कर रहे थे। आपके पार्टनर तो हमेशा ही आपके थे और आपके ही रहेंगे, ठीक है? आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है, जिसे शायद आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपने करियर में बिजी हैं या फिर वो अपनी लाइफ के किसी और स्फीयर में बिजी हैं। आप चाह रहे थे कि आपके पार्टनर की सोल अटेंशन सिर्फ आपके ऊपर हो, वो इस महीने में बनती हुई नजर आ रही है और आपको ना डिवाइन पर फेथ होने लगेगा कि अगर ईश्वर ने आपके रिश्ते को ब्लेस किया है ना, तो आप दोनों को कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता है। क्योंकि जब आप नेगेटिव सोच रहे होंगे ना अपने पार्टनर के बारे में, तो आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके पार्टनर शायद इमोशनली किसी और से अटैच हो रहे हैं। तो ये चीज़ें मत सोचिएगा, कोई भी हेस्टी डिसीजंस मत बनाइएगा। जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस आपके लिए ही हानिकारक फ्यूचर में साबित होंगे। तो इसलिए थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने पार्टनर की बात को सुनिए, मेडिटेशन कीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर क्या गलत चीज़ आप सोच रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं, कैंसर पीपल जो लोग सिंगल हैं। इस महीने में अरेंज मैरिज की एनर्जी फॉर्म होती हुई मुझे नजर आ रही है। लेकिन अगर आप अपने किसी क्रश के पीछे भागने वाले हैं,
तो आपको कोई इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं मिलेगी, वो पर्सन किसी और के साथ अटैच हो जाएंगे। इस महीने की जो एनर्जी है वो अरेंज मैरिज वाली एनर्जी है, और ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। आप जैसी क्वालिटीज अपने पार्टनर के अंदर चाहते हैं ना, सामने वाला व्यक्ति आपको वैसा ही मिलेगा। और हो सकता है कि इसी महीने के अंदर आपका रोका हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, या फिर शादी की आपकी डेट फिक्स हो जाए। इस पर्सन के अंदर वो सारी क्वालिटीज होंगी जो आप अपने पार्टनर के अंदर ढूंढ रहे हैं। मतलब आपको कॉम्प्रोमाइजेस कम करने पड़ेंगे। अपने आप को डिसकंटेंटमेंट, बोर्डम की एनर्जी से बाहर निकालिए कि आपके साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। इस महीने में आपका अरेंज मैरिज का जो रिश्ता आएगा, वहां पर आपका इमोशनल बॉन्ड बनेगा। आपको उस पर्सन को डेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जो ये पर्सन आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ही हैं। ठीक है, पर्सनालिटी वैसी ही होगी जैसी आप चाहते हैं। इमोशंस को ये पर्सन प्राथमिकता देंगे, और इस पर्सन के ना ऑरा की जो वाइब्रेशन है वो आपको फील होगी कि आपको ये पर्सन कहीं ना कहीं कंप्लीट करते हैं। ओके, और आपकी फैमिली तैयार होगी इस रिश्ते के लिए, और कोई ना कोई सेरेमनी आपके घर में हो सकती है। सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 3 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 3 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ओके, इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके करियर के अंदर जो भी चेंज होगा ना, वो बहुत अचानक से होगा, और वहां पर आपको जो भी फैसले लेने हैं वो बहुत सोच समझ कर लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखी, आप उस अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागना शुरू कर दें, और जो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी है या जिस चीज पर आप काम कर रहे हैं वो भी चीज आपके हाथ से चली जाए। आपको अपॉर्चुनिटी वो मिलेगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके पीछे अगर भागने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली अपना नुकसान करवा बैठेंगे। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जॉब मिले जो आपके प्रोफेशनल फील्ड से रिलेट ही ना करती हो, लेकिन वो जॉब बहुत अच्छी हो, पे स्केल बहुत अच्छा हो। वहां पर आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि अब आपको क्या करने की जरूरत है। आपको ईश्वर पर भरोसा करते हुए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, क्योंकि इस महीने में ना आपकी डायरेक्शन जरूर चेंज होगी। आपको अपने करियर में एक लीडरशिप रोल अदा करना है। आपके ऊपर लोगों की नजर बनी रहेगी। ठीक है, और आपको जो भी फैसले लेने हैं अपने करियर के रिगार्ड में, वो फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए फैसले लेने हैं। पास्ट में हो सकता है कि आपके करियर के अराउंड कुछ ऐसी चीजें हुई हों जिसकी वजह से आप खुद से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो। ठीक है, उन एनर्जीज को आपको खुद ओवरकम करने की जरूरत है। उस चीज को खुद में हील कीजिए, वो पेनफुल एनर्जी से बाहर निकल कर आइए। करियर के रिगार्ड में किसी के साथ अगर आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, किसी आपके टीममेट के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, या बिजनेस पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो वो एनर्जीज ठीक होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। आपके करियर में आपको प्रमोशन मिल सकती है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर जनरेट होगी जहां पर आप सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागेंगे तो बहुत ही डिस्कम्फर्ट की एनर्जी में आप एंटर करेंगे। ठीक है, ये आपके कर्म पर भी डिपेंड करेगा। इस महीने में आपका जो मनी का फ्लो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप मनी सेव भी कर पाएंगे, स्पेंड भी कर पाएंगे, आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस इस बार अपने करियर में नहीं लेंगे। आप बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में भी मुझे नजर आ रहे हैं। आप अपने बारे में सोचेंगे,
अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, फाइनेंसेस को लेकर, और बहुत ही ज़्यादा ना एक्सट्रीम एनर्जीज में एक्ट करेंगे। मतलब आप जब भी चीज़ों को देखेंगे या किसी के ऊपर भरोसा करने की बात आएगी तो आप ब्लैक एंड व्हाइट जोन में ऑपरेट करेंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से एक्ट नहीं करना है। ग्रे जोन भी होता है, उसमें ऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। या तो आप बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर सकते हैं या बिल्कुल भी पैसा स्पेंड नहीं करेंगे। ऐसी एनर्जीज में आपको नहीं रहना है। कभी भी पैसे को अगर इस तरह से इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे ना आप, तो कभी आपको पैसे की कभी अबंडेंस फील ही नहीं होगी। पैसा कभी भी किसी के पास नहीं रुकता है। अगर इसका लेन देन करते रहें तो डेफिनेटली आपको पैसा सेव करने में आसानी होती है। होर्डिंग ऑफ मनी इज नॉट गुड, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में आप खुश बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। इस वजह से हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आपको हेल्थ इश्यूज कुछ चल भी रहे हैं तो वो रिजॉल्व होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। वो कैसे रिजॉल्व होंगे इस चीज पर आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपका लाइफस्टाइल चेंज होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर आपको इतने टाइम से मेडिटेशन की जरूरत थी, आप नहीं कर पा रहे थे, तो अब अपने आप आपका ध्यान उस डायरेक्शन की तरफ को जाएगा। आपके हेल्थ में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, और खुद अपनी मर्जी से आप अपनी हेल्थ पर कुछ पैसा लगाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप कुछ डाइट चेंजेस करेंगे, आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, और अपनी हेल्थ से आप खुद भी बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं, ठीक है। सो ये एनर्जीज है आपकी हेल्थ की। सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में क्या आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर है 6 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर है द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में अगर आप जल्दबाजी में कहीं पर भी पैसे लगा देते हैं तो आपको रातों को नींद भी नहीं आने वाली है। इस महीने में इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन बैलेंस्ड होकर इन्वेस्टमेंट करनी है। आपका कोई बहुत पुराना फ्रेंड या फिर कोई ऐसा रिलेटिव जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, वो पर्सन आपके कांटेक्ट में आ सकता है, और वो पर्सन आपको गाइडेंस दे सकता है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कीजिए, और उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। और ये इस मंथ में की गई इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देगी। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल हो जाएगी। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लिए जो कुछ भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी गैदर करना चाहते हैं आप डेफिनेटली गैदर कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च वर्क करने की ज़रूरत है, ठंडे दिमाग से फैसले लेने की ज़रूरत है। फिर आप चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, वो आपकी मर्जी है। और अगर आपने कोई बहुत बड़ा लोन उठाया हुआ है तो इस महीने में आप वो लोन चुका पाएंगे। और अगर आप अपने काम के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो इस मंथ में आप वो लोन ले सकते हैं। सही वक्त पर लिया गया लोन आपको चुकाने में बहुत आसानी होती है। अगर कहीं पैसा डूबा है तो वो पैसा आपका निकलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। किसी को दिया था, फंस गया पैसा, वो वापस आता हुआ नजर आ रहा है। और इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस भी बना सकते हैं। आप लैंड लेकर घर बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। बना बनाया फ्लैट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। बना बनाया घर लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और आपको इस मंथ में बस एक कॉमर्शियल लैंड नहीं लेना है, ठीक है।
सलून नहीं लेना है आपको, कोई गैराज नहीं लेना है, कोई शॉप नहीं लेनी है, कोई ऐसा लैंड लेकर नहीं रखना है जिस पर आप बाद में कॉमर्शियल कुछ बनाएं, वो चीजें इस महीने में नहीं करनी है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ विंटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो इस लोअर कॉन्फिडेंस के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी क्रैक ही नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। अपने आप को कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में लेकर आइए, बस अपने पढ़ाई के तरीके में थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए, थोड़ा बैलेंस क्रिएट कीजिए, पढ़ाई के लिए टाइम निकालिए, फोकस रहकर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। और रात के टाइम बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है। रात के टाइम पर आप जब भी पढ़ाई करेंगे, आपको ना बहुत ही फियरफुल एनर्जीज महसूस होंगी। आपको ऐसा लगेगा मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या वेस्ट कर रही हूँ, मेरा तो एग्जाम क्लियर ही नहीं हो सकता। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा रात के टाइम पर शाटर होगा। तो दिन के टाइम पर पढ़ाई करनी है, टाइम निकालिए जैसे भी निकाल पाए, या मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़िए, वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। इस महीने में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर फोकस्ड रहिए, एक्शन लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में बैठकर पढ़ाई नहीं करनी है, वो आपको मिसलीड कर सकते हैं। ट्रस्ट इश्यूज आपके रहने वाले हैं। आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा, आपको अपनी फैमिली पर विश्वास नहीं होगा। खुद पर विश्वास करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी सपने पूरे होंगे। इस महीने में एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है, लेकिन अगर खुद पर ही यकीन नहीं होगा, बैलेंस ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो एग्जाम आप क्लियर कर ही नहीं पाएंगे। यूनिवर्सल एनर्जीज चाहे आपको सपोर्ट ही क्यों ना कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके कर्मों में भी प्रॉब्लम है तो कैसे एग्जाम में आप क्लियर कर पाएंगे। इस महीने में तो इवन गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम क्रैक होने की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। प्रमोशनल एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, प्रमोशन होगी। अगर आप किसी नॉर्मल जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है, लेकिन खुद में कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है। ये भी नहीं कह रही हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंट रहिए आप, बिकॉज उससे भी आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। और आपके घर में कोई फीमेल फिगर है, वो आपको आपके पढ़ाई के रिगार्ड में गाइडेंस दे रही है, उनकी गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। और अपने स्लीपिंग पैटर्न पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। रात के टाइम पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो फोकस की कमी वैसे ही होती चली जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। वॉट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। सो पहला कार्ड है यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है श्री कृष्ण जी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लॉर्ड शिव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सीक्रेट विजन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। सो कैंसर पीपल, इस महीने में आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। आपको ईश्वर से बहुत सारे सवाल नहीं पूछने, बल्कि एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। जब आप प्रश्न पूछने बंद कर देंगे तो आपकी लाइफ के अंदर और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि ईश्वर जो भी आपको देना चाहेंगे वो आप रिसीव करने के लिए तैयार होंगे। अपने हार्ट चक्रा पर आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कार्ड है। इस महीने में आप श्री कृष्ण जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। थर्सडे के दिन पर पीले रंग के कपड़े डालिए, पीले रंग का टीका लगाना मत भूलिएगा। आप चंदन का टीका लगा सकते हैं, हल्दी का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर भगवान शिव का कार्ड है। आप इस पूरे मंथ में ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए।
आप मंडे और फ्राइडे को तो ये जाप जरूर कीजिए। अगर आप रोज नहीं कर सकते हैं तो रुद्राक्ष की माला पर आपको ये जाप करना है। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके एक्शंस में क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। और आप सैटरडे के दिन पर शिवलिंग पर कच्चे दूध के अंदर काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। उससे आपकी मानसिक जो भी टेंशन है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर सीक्रेट विजन का कार्ड है। आपको इस महीने में फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। किसी पर्टिकुलर पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट किया और आज भी आप उस पर्सन को कोसते रहते हैं, तो आप उस पर्सन की एनर्जी से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो फॉरगिवनेस आपको प्रैक्टिस करनी है, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। ठीक है। यहाँ पर वॉइस ऑफ ट्रुथ का कार्ड है। आपको स्ट्रांग रहना है, अपने पर्पस पर फोकस करना है, आपको सच की आवाज बनना है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप सच का साथ दे रहे हैं, कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। जब कोई इंसान सच की आवाज बनता है ना, तो उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है। यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। आपका आपके काम पर पूरा ध्यान होना चाहिए, आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या है। जो आप अपनी डिजायर्स को सेट करेंगे वही सब चीजें आपको मिलेगी। इसलिए कहते हैं बड़ा सोचिए। जब आप बड़ा सोचेंगे तो आपको बड़ा मिलेगा। वैसे रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे इस मंथ में आपके लिए। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैंसर पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर स्टेपिंग इनटू पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सॉलिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज आंसरिंग द कॉल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। अपने ज्ञान का सहारा लेकर आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। आपको हमेशा से शिकायत रही है ईश्वर से कि वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको नहीं देते हैं। इस मंथ में आपको आपकी सभी प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। वो वक्त आ गया है जब आपकी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। आपको ना ये चीज सोचने की जरूरत नहीं है कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं। आप जिस भी रास्ते पर चल रहे हैं अपनी जर्नी को सिर्फ इंजॉय कीजिए और कुछ वक्त अकेले में जरूर स्पेंड कीजिए ताकि आप अपनी सोल की आवाज को सुन पाए। तभी आपको वो शांति का अनुभव होगा जो शांति आपकी लाइफ में मिसिंग है। आपको बहुत जल्द अपनी लाइफ को खुलकर जीने का मौका मिलेगा, पैशन और प्लेजर दोनों के साथ। ठीक है। और आपकी लाइफ का एक बहुत बढ़िया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। बस इस मैजिक में बिलीव कीजिएगा। ठीक है, कि अब जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। सो आई होप कैंसर पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।